इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या करें? क्यों? क्या हुई? भारत ने साथ दिया है बांग्लादेश का। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भारत की तरफ से जी तकरीबन 5000 टन डीजल जो है वो बांग्लादेश को दिया गया है और इसी के साथ साथ अमेरिका को हम हेल्प कर रहे हैं इन सेटिंग अप अ ऑयल रिफाइनरी. इट्स अ बिग डील. आई मीन सो कुडोज एंड कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर अंबानी कि उन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया है. डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खुशी वाला ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट आया और उसने बोला कि साहब रिलायंस ग्रुप है विच इज़ ओन्ड बाय मुकेश अंबानी, वो अमेरिका में ब्राउन्सविल एक जगह है टेक्सास में, तो वहाँ पे $300 अरब का निवेश कर रही है. 50 साल में पहली बार अमेरिका में आप ऑयल में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है एंड दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट. आप ये देखें ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है. इस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने तो किसी तरह का कोई हमदर्दी या कोई मदद की ऑफर नहीं की. इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी. इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता. ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? मुझे पता है आपको ये सुनते हुए शर्म आ रही होगी ये बात कि कोई मुल्क इस लेवल तक भी गिर सकता है. एक हुकूमत आज है जिसने सऊदी अरब को ये कहा है कि हमें आप कर्जा दे दें, अगर हम कर्जा ना वापस कर सके तो ये हमारे जो 25 लाख लोग आपके पास मजदूरी कर रहे हैं आप इनके पैसों में से काट लीजिएगा. अरे बड़े खतरनाक लोग हैं. अकीना थकीना, यही नहीं अभी और सुनिए, और झकीना, ये इनकी औकात. इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं अपने 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करूं और किसी से कर्जा मांगूं और वो मुझे कहे जी आपको कर्जा तो मैं दे दूंगा, गारंटी दें, तो मैं कहूँगा जी इन तीनों की तनख्वाहें आप गारंटी के तौर पे रख लें या इनका कारोबार आप गारंटी के तौर पे रख लें. अगर मैं पैसे वापस ना दे सकूं तो आप इनके पैसे मार लीजिएगा. ये पाकिस्तान ने किया है, इसको सिक्योरिटाइज किया है. ये नाज़रीन हरकतें हैं इनकी, यानी और कुछ बेचने के लिए बचा नहीं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की इनकम दाव पे लगा दी. इसके अलावा मशरिक़ वस्ता से पाकिस्तान में जो तेल आता है वो भी अब आना बंद हो गया है. माय गॉड. दूसरी जानिब हर जगह पर भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ इस वक्त खड़ा दिखाई दे रहा है. हालांकि खड़े हमें होना चाहिए था जो हम कहते हैं, लेकिन हम कैसे खड़े हो? हमारे यहाँ तो अपने यहाँ कुछ नहीं है. हम तो अपने लोगों को बता रहे हैं कि जी फ्यूल नहीं है और पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो कभी कुछ बताया जा रहा है. ऐसे में भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ दिखाई दे रहा है. हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है. दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत एक बार फिर बांग्लादेश के लिए संकटमोचन बनकर सामने आया है. इसराइल ईरान वॉर के चलते दुनिया भर में पैदा हुए ऊर्जा संकट के बीच भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल की आपूर्ति भेजी है. खास बात यह है कि ये डीजल उसी पाइपलाइन के जरिए भेजा गया है जिसका निर्माण बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान किया गया था. इस आपूर्ति ने उन आरोपों और प्रचार की भी पोल खोल दी है जो बांग्लादेश में जमात और बीएनपी की ओर से इस पाइपलाइन को लेकर फैलाए गए थे. उस समय इन पार्टियों ने इस परियोजना को भारत के दबदबे का प्रतीक बताते हुए इसकी आलोचना की थी. शेख हसीना की अवामी लीग सरकार में सूचना मंत्री रहे मोहम्मद अली अराफात ने अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब ये पाइपलाइन बनाई जा रही थी तब बीएनपी और जमात ने शेख हसीना पर देश को भारत के हाथों बेचने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि ये परियोजना देश के हितों के साथ समझौता करने का हिस्सा है. अराफात ने आगे कहा कि अब वही पाइपलाइन बांग्लादेश के लिए राहत का जरिया बन गई है. उसी के माध्यम से भारत से डीजल पेट्रोल आयात किया जा रहा है जिससे देश में ईंधन की आपूर्ति आसान और पहले से अधिक स्थिर हो गई है. भारत ने साथ दिया है बांग्लादेश का. जी हाँ, वही बांग्लादेश जिसके बारे में हम उठते बैठते बात करते हैं और हमारा कहना है कि जी वो तो हमारा ही एक हिस्सा है और ये तो वापस हमारे पास आ गए. और जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गई तो हमारे यहाँ से लड्डू बांटने से हमने जरा भी हिचकिचाहट या थोड़ा सा भी हम रुके नहीं और हमने बहुत खुशी के साथ खुशियां मनाई और बताया कि जी उनकी गवर्नमेंट चली गई. वैसे किसी की भी गवर्नमेंट जाए ढोल हमारे यहाँ ही बजते हैं. चाहे वो अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट गई तब भी पाकिस्तान में मुबारकबादियां चल रही थी. अब जब शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट गई बांग्लादेश से तब भी हम बड़े खुश हो रहे थे. अब जो नई गवर्नमेंट आई है उस पे भी हम खुश हैं. मतलब हम हर हाल में खुश रहते हैं. किसी की गवर्नमेंट चली जाए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, ये जरूर है कि हम फौरन जो नई गवर्नमेंट आती है उसको अपना बताना शुरू कर देते हैं उस वक्त तक जब तक वो नई आने वाली गवर्नमेंट हमें ये ना कहे जरा साइड पे होना, हटो हटो हटो, तब तक हम यही करते रहते हैं. बहरहाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने तो किसी तरह का कोई हमदर्दी या कोई मदद की ऑफर नहीं की. लेकिन अगर हम भारत की बात करें
तो भारत की तरफ से जी तकरीबन 5000 टन डीजल जो है वो बांग्लादेश को दिया गया है और इसी के साथ साथ कई दूसरी चीजें जो है इस वक्त ईंधन की फरामी यानी कि जो एनर्जी सेक्टर में जो शॉर्टेज हो रही है बांग्लादेश में उसको जी कंट्रोल करने के लिए उसमें मदद करने के लिए जो है हर जगह पर भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ इस वक्त खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि खड़े हमें होना चाहिए था जो हम कहते हैं, लेकिन हम कैसे खड़े हो, हमारे यहाँ तो अपने यहाँ कुछ नहीं है। हम तो अपने लोगों को बता रहे हैं कि जी फ्यूल नहीं है और पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो कभी कुछ बताया जा रहा है। ऐसे में भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ दिखाई दे रहा है। यकीनन एक बहुत अच्छी बात है और हमें अपने पड़ोसियों से सीखना चाहिए, बांग्लादेश को भी सीखना चाहिए और अपने टर्म्स भारत से सही रखने चाहिए। वैसे हमें भी अपने टर्म्स भारत से सही रखने चाहिए थे, लेकिन हमने नहीं रखे और उसकी कह लीजिए कि उस गलती के जो सजा है वो हम बड़े अरसे से भुगत रहे, लेकिन बात सारी ये कि हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त बांग्लादेश में बहुत सीवियर किस्म का कह लीजिए कि फ्यूल शॉर्टेज है और इसी वजह से भारत और बांग्लादेश के दरमियान वैसे एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हो रखा है, जिसकी वजह से जो है भारत ने जो है उनको बांग्लादेश की इस तरह से मदद करनी है। लेकिन इस वक्त जो है वो तकरीबन 5000 टन जो कह लीजिए कि डीजल है वो इस फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश पहुंचा दिया गया है। अब यकीनन इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दोस्त चाहे ना बनाइए लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे रखिए। मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं, इसलिए कि ट्रंप ने काम नहीं आना, ट्रंप ने अपना काम निकालना है और 9-11 हो जाना है। ये बात पाकिस्तान की अथॉरिटीज को समझनी होगी, लेकिन वो तो तब समझेंगे ना जब उनकी औलादें यहाँ पर हो या उनका पैसा यहाँ पर हो। तो इसलिए अभी तो फिलहाल ट्रंप की वाहवाही में लगे हुए हैं, लेकिन ट्रंप कब वो वाहवाही वापस ले लेंगे ये किसी का पता नहीं है। जाहिर है कि ट्रंप अपनी बात से अक्सर मुकर जाया करते हैं और इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ही अपना मतलब निकलेगा उसके साथ ही पाकिस्तान की वो पावरफुल लोग जो जाके ट्रंप के साथ नाश्ते खाने कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सुनते जाइए। हुकूमत आज है जिसने सऊदी अरब को यह कहा है कि हमें आप कर्जा दे दें, अगर हम कर्जा ना वापस कर सके तो ये हमारे जो 25 लाख लोग आपके पास मजदूरी कर रहे हैं आप इनके पैसों में से काट लीजिएगा, या ये आप ही के पास हैं हमारे लोग, तो आप इसमें से पूरे कर लीजिएगा। मुझे पता है आपको ये सुनते हुए शर्म आ रही होगी ये बात कि कोई मुल्क इस लेवल तक भी गिर सकता है। ये हबीब अकरम साहब की स्टोरी है कि अब ये मतलब एग्जैक्टली उनके अल्फाज ये नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने तो ये कहा है कि अब इनकी आप एक किस्म का आप यही समझ लीजिए कि इन बेचारों को, गिरवी का लफ्ज़ तो उनका नहीं, लेकिन इनकी गारंटी दे के या इनको दिखा के जो हुकूमत पाकिस्तान है वो पैसे ले रही है। ये जो 25 लाख लोग हैं ये तकरीबन माहाना जो है वो 8 करोड़ डॉलर जो हैं वो सऊदी अरब से वापस लाते हैं। इतने ही पैसे तकरीबन यूएई से आते हैं। फरवरी में थोड़े कम आए हैं, फरवरी में सऊदी अरब से आए हैं कोई 68 करोड़ जो है वो तकरीबन आप ये कह लीजिए, और यूएई से आए हैं तकरीबन 70 करोड़, तो 68 एंड 70। तो यूएई से फरवरी के महीने में 2 करोड़ डॉलर ज़्यादा आए हैं, लेकिन अमूमी तौर पे सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं और 80 जो करोड़ हैं पाकिस्तान में हर महीने वहाँ से आ जाते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये सऊदी अरब से कितने पैसे आएंगे। तकरीबन आप 12 महीने में आप कह लीजिए कि सेफली 10 बिलियन डॉलर तकरीबन रफली पाकिस्तान को सऊदी अरब से जो मजदूर हैं वो सख्त गर्मी में जो हालात है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटाइज किया गया है वहाँ जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उन्हें। इसको ज़रा समझें आप टेक्निकली। उसका मतलब ये है उनके कहने का कि जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं वो वहाँ कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, उनके पैसे सऊदी अरब के बैंकों में होते हैं। तो जो पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं सऊदी अरब में, उनके पैसों को मुबैना तौर पे गारंटी के तौर पे दे दिया है सऊदी अरब को कि आप हमें कर्जा दे दें इतने साल के लिए, यानी 5 अरब डॉलर का आप तेल दे दें और 5 अरब डॉलर आप हमारे डिपॉजिट कर दें, और इसके बदले में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ पे सऊदी अरब में, उनके पैसे हम आपके पास ज़मानत रखवा देते हैं कि अगर हम वापस ना कर सके तो आप उनके पैसे जब्त कर लीजिएगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं अपने 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करूं और किसी से कर्जा मांगूं और वो मुझे कहे जी आपको कर्जा तो मैं दे दूंगा, गारंटी दें, तो मैं कहूँगा जी इन तीनों की तनख्वाहें आप गारंटी के तौर पे रख लें या इनका कारोबार आप गारंटी के तौर पे रख लें।
अगर मैं पैसे वापस ना दे सकूं तो आप इनके पैसे मार लीजिएगा। ये पाकिस्तान ने किया है, इसको सिक्योरिटाइज किया है। ये नाज़रीन हरकतें हैं इनकी, यानी और कुछ बेचने के लिए बचा नहीं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इनकम दाव पे लगा दी।